कथा सुनाने के पहले ये समझना अनिवार्य है कि जो सुनने वाला है उसकी सुनने की क्षमता कितनी है। कई लोग कथा करा तो लेते हैं, सुनते एकदम नहीं है। क्या करते हैं? प्रसाद बांटते रहते हैं और मिलने भी आते हैं तो यह बताते हैं आज महाराज 9000 डिब्बा बटा। हमारी टीम में एक दो लोग बड़े डेंजरस हैं, कुछ लोग तो सज्जन हैं, दो इतने डेंजरस लोग हैं कि उनसे आप पूछिएगा दोहरी घाट किधर है तो देवरिया का रास्ता बता देंगे, इतने सज्जन हैं। एक कथा हम लोग कहीं गा रहे थे तो सेठ जी ने पूछा हमारे डेंजरस नंबर 1 से, ऐसा भंडारा कहीं हुआ जैसा यहाँ हो रहा है? तो उस हमारे साथी ने कहा इतना तो हमारे आश्रम पर भोजन होता है, आपको इसी की पड़ी है, कभी देखे हैं भंडारा? हमारे आश्रम पर 4000 लोग नियमित भोजन करते हैं। अब पैसा भी नहीं देना रहता है, सरकार का आदेश है, ठाकुर जी की कृपा है, निरंतर चलता रहता है। आप रहिए, श्रद्धा हो तो अपना करिए, न तो नमस्ते प्रसाद दीजिए जाइए, कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री राम वल्लभा कुंज जानकी घाट श्रीधाम अयोध्या जी सरकार का सीधा, हमारे सद्गुरुओं की कृपा है। 5वीं पीढ़ी का आश्रम है, चल रहा है। तो उस भाई ने इतने नहीं कहा इतना तो प्रसादी बढ़ता है। हमको पता चला कि हमारे व्यवस्थापक को बताए आपकी टीम में एक आदमी बहुत टेढ़ा है। तो बात हमारे तक आई तो हमने पूछा भैया कहा कह दिए? कहन महाराज श्री कह रहे थे ऐसा भंडारा कभी देखा, 2000 लोग खिला रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। अरे जहाँ लाखों का भंडारा होता है वहाँ 2000 तो जलपान होता है, कोई गिनती में नहीं। देखो हम बहुत अच्छा करते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन हम ही सबसे अच्छा करते हैं ये सोचना बहुत बुरी बात है। ये भारत भूमि है, कोई खाली नहीं है, एक से एक आनंद रस है, अद्भुत है। तो उसी प्रकार ये जो कथा है इसको सुनना और समझना। कथा सुनने के लिए है, कथा प्रसाद बांटने के लिए नहीं है। कान पार के सुनिए। अब कैसे सुनी जाए, इस कथा के क्रम में याज्ञवल्क्य बाबा ने सती मैया को कथा सुनने का प्रसंग सुनाया। चौपाई धीरे से समझिए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गये कुंभज ऋषि, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। राम कथा मुनिवर जब बखा, वहाँ सुनी महेश परम सुख। मुनि जी ने जब कथा सुनाई तो साथ में गई सती माँ ने कथा न सुनी। सुनी महेश परम सुख। इसलिए जब विदा हुई है तब बाबा ने कहा मुनि सन बेदा मांग त्रिपुरारी, चले संग दक्ष कुमारी। मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले संग दक्ष कुमारी। ते ही अवसर
पीछे रट से। कथा सुनकर बाबा माँ सती के संग में आ रहे थे। इसी क्रम में प्रभु ने रघुवंश में अवतार ले लिया। लीला क्रम में दंडकारण्य की लीला चल रही थी। भगवान शिव ने दूरस्थ प्रणाम किया। पास जाएंगे लोग जानेंगे। अस्तु दूर से गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। दूर से जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज। सती मैया को भ्रम हो गया, मोह हो गया। शिव जी जगदीश हैं, जगत इनका वंदन करता है, राजा के बेटे को क्यों प्रणाम करते हो? राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? जो आज की स्थिति है बड़े बड़े नेता लोगों की, कुछ और बोल देते हैं भगवान के बारे में। इनका दोष नहीं है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। भगवान रावण को मारते नहीं, भगवान रावण को छोड़ ही देते, परंतु रावण के कर्म उससे इतने अपकर्म करा डाले कि वो मरने का अधिकारी हो गया। प्रकृति जरा जब तक न लगे तब तक किसी को मारती नहीं है। मृत्यु निकट नहीं आती है। जैसे रावण ने श्री हनुमान जी से कहा, मृत्यु निकट आई खल तो ही। मुझे जानता नहीं है, तेरी मृत्यु निकट आई है। श्री हनुमान जी धीरे से बोले, उल्टा, क्या मेरी निकट नहीं आई है, तेरी मृत्यु निकट आई है। तुझे भगवान का दर्शन समझ में नहीं आता? भगवान आ गए हैं, भगवान ने हमको भेज दिया है और मैं समझा रहा हूं। समझ ले जाके बल लव लेस ते जिते हु चराचर झारी। तास दूत में जाकर हरियाण तो प्रिय नारी। समझ जा, नहीं तो मार जाएगा, मरेगा, मारे जाएगा। नहीं, अब भगवान ने मान लिया कि इसके मरने का समय आ गया है। वैसे रावण एक ही पीढ़ी से नहीं लड़ा है। महाराज अनरण्य से लड़ा, महाराज अज से लड़ने गया, महाराज रघु से लड़ने गया, वो तो लगा ही रहा। चक्रवर्ती महाराज से भिड़ने गया तो ब्रह्मा जी ने संभाला, प्राण चला जाएगा तेरा। क्यों नहीं रघुवंश से दूर रहता है? वो दूर नहीं रहेगा, उसके कर्म ही उसको घुमाते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को कर्म पर सर्वकाल ध्यान रखना चाहिए। देखिए, कर्म कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए।